नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत मूल कर्तव्य नामक चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक, मूल कर्तव्य को पढ़ेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, मूल अधिकार तो सभी लोग पढ़ लेते हैं, ठीक, डीप में पढ़ लेते हैं, लेकिन जो मूल कर्तव्य है इसमें ढील दे देते हैं। ठीक, जब तक यहाँ तक पहुँचते हैं मूल कर्तव्य और जो डीपीएसपी है वहाँ पर ढील दे देते हैं, और जो एग्जामिनर क्वेश्चन है वो यहीं से ज़्यादातर उठाता है, और यहीं पर दोस्तों ढील देने की वजह से हो जाती है सिली मिस्टेक, जो कि आप सभी लोगों को नहीं करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है ना, लेकिन फिर भी जो है इसको लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान देने का मतलब है बस एक बार पढ़ के निकल जाते हैं। इसको 3 से 4 बार अगर आप लोग रिवाइज कर लो तो एग्जाम में कोई गलती ना हो। ठीक, और इससे जो नंबर मिलने हैं वो भी आपके ना कटें, ना माइनस मार्किंग हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है? तो दोस्तों याद रखना, अगर मूल अधिकार की बात आए, ठीक, अगर देखिए 3 बात करते हैं इसमें, मूल अधिकार की बात आए तो वो अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर लिया गया। किससे लिया गया दोस्तों? अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर लिया गया। लेकिन अगर बात कर दे मूल कर्तव्य की तो इसे लिया गया दोस्तों पूर्व सोवियत संघ से, ठीक, जो कि इस समय रसिया है, रूस। ठीक, उससे क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य को लिया गया है। अच्छा, ये जो डीपीएसपी है इसे किससे लिया गया है? तो दोस्तों याद रखना, डीपीएसपी को लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, या जिसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको दोस्तों लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। अच्छा, कभी कभी मान लो पूछ दें कि आयरलैंड ने कहाँ से लिया है, तो दोस्तों आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिया। ठीक, तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट दोस्तों, किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया? वर्मा समिति, विजय केलकर समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है, ठीक, इनकी सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया। ठीक, याद रखना, इन्हीं की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978, 86वां संविधान संशोधन 2002, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है, ठीक, इसके तहत मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। ठीक, इसी के तहत मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। और दोस्तों याद रखिएगा, ये जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है, इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? लघु संविधान भी कह देते हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर अमेंडमेंट है ये इससे किए गए हैं। ठीक, तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? लघु संविधान का भी दर्जा दिया जाता है, या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ भी कह सकते हो। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 का? तो दोस्तों याद रखिएगा, भाग 4 का में किस में है? भाग 4 का में या तो 4 का कह देगा या 4 कह देगा। ठीक, 4 तो बात याद रखना, किस में ऐड किए गए हैं? भाग 4 का के तहत हैं। ठीक, मूल कर्तव्य में। और दोस्तों ये जो है भाग बाद में, मतलब ये जो भाग 4 का है ये भी बाद में ऐड किया गया है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। ठीक, याद रखिएगा। अच्छा, ये देखिए, जो कहीं कहीं आप लोग देखते होंगे ये जो कैपिटल है, ठीक, कहीं कहीं कैपिटल ए होता है और कहीं कहीं कैपिटल ए है। तो दोस्तों जो मतलब कि जहाँ पर स्मॉल ए होगा वो संविधान में पहले से होगा। ठीक, लेकिन जहाँ दोस्तों कैपिटल में होगा तो याद रखिएगा वो बाद में ऐड किया गया। ठीक, वो किसी संविधान संशोधन के तहत बाद में ऐड किया गया। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, मूल कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 49, 50, 51 या 51 का? तो दोस्तों याद रखिएगा 51 का है जो। ठीक, 51 का के तहत मूल कर्तव्य है। ठीक, मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? 51 का। लेकिन भाग अगर पूछ दें तो 4 का। देखिए फिर से एक बार रिवाइज कीजिए, आपने पीछे की क्लास जरूर हमारी देखी होगी, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब दोस्तों उसमें ऐड किए गए हैं। और एक प्लेलिस्ट भी पड़ी है इंडियन पॉलिटी की, है ना, इंडियन पॉलिटी की, वो आप लाइन से देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी के, आपको और कोई भी वीडियो देखने की नीड फिर नहीं पड़ेगी। एक बार देखिएगा जरूर, विजिट जरूर कीजिएगा। अच्छा, अब देखिए मूल कर्तव्य समझ के कौन से भाग में? अच्छा, पहले भाग में क्या है? वहाँ है संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब जब भाग 2 की बात कर दें तो उसमें क्या है दोस्तों? सिटीजनशिप है। ठीक, सिटीजनशिप है।
बात करते हैं भाग 3 की, तो दोस्तों इसमें क्या है, मूल अधिकार हैं। भाग 4 की बात कर दें तो दोस्तों उसमें क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अब भाग 4 का की बात कर दें तो इसमें क्या है, मूल कर्तव्य। ठीक, तो आई थिंक चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। आप अगर किसी चीज़ को मतलब अगर इसको 4 से 5 बार पढ़ लोगे, देखिए इतना रिवीजन जरूरी होता है, हो ही जाता है इंसान का। ठीक, जब 4 से 5 बार पढ़ लोगे तो चीज़ें आपके माइंड में खुद सेट हो जाएगी। उसका एक सिस्टमेटिक ढंग होता है, उस पर कभी हम विस्तार से बात करेंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे याद करना चाहिए। अच्छा देखिए, बहुत ज़्यादा रिवीजन नहीं करना है तो इसका माइंड मैप बना लो, है ना, कुछ ऐसे इमेज बना के पढ़ो कि वो जो चीज़ें हैं आपके दिमाग में रट जाएँ। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे ना। नेक्स्ट दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 9, 10, 11 या 12? तो दोस्तों याद रखिएगा 10 मूल कर्तव्य। ठीक, कितने जोड़े गए? 10। अच्छा, अब बात की जाए, है ना, किसी को डाउट होगा कि है तो इस समय 11 मूल कर्तव्य। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो 11वां मूल कर्तव्य है, मतलब कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देना, है ना, हर माता पिता का कर्तव्य होगा। तो दोस्तों ये किसके तहत ऐड किया गया है? ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के तहत, मतलब कि एक 86वां संविधान संशोधन लाया गया, उसके तहत 2002 में। कब लाया गया? 2002 में। उसके तहत इसमें एक मूल कर्तव्य और ऐड किया गया। ठीक, क्योंकि शिक्षा तो बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, शिक्षा से ही सब कुछ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया? ठीक, किस संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया? तो दोस्तों याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, एक मिनट, इसकी तो अभी बात कर ही रहे थे। ये दोस्तों जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया। ठीक, याद रखिएगा 42वें के तहत जो बाकी 10 थे वो जोड़े गए। ठीक, अच्छा दोस्तों, अगर पूछ दें कि बताइए कि मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, तो दोस्तों मूल संविधान में मूल कर्तव्य ही नहीं थे। ये जो मूल कर्तव्य हैं ये बाद में ऐड किए गए। ठीक, तो याद रखना ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो उसमें दोस्तों होगा कि इनमें से कोई नहीं। ठीक, 3 ऑप्शन होंगे, चौथा होगा इनमें से कोई नहीं, तो उसमें आपको करेक्ट करना है। नेक्स्ट दोस्तों, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा निम्नलिखित में से किसके तहत है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों याद रखिएगा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो शिक्षा है वो तीनों के तहत दिए गए। ठीक, मूल अधिकार मतलब कि मूल अधिकार कौन सा है? आर्टिकल 21 है। ठीक, जो 21 है दोस्तों, ये भी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत ऐड किया गया था, और इसमें क्या किया गया दोस्तों? प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी है। ठीक, राज्य के निर्देशक तत्व में भी है, मूल कर्तव्य में भी, मतलब कि इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है? संविधान का पालन करें, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा दें। तो दोस्तों यही है जो कि अभी अभी हमने बात भी की, जो 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा देना। नेक्स्ट है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े जाने का सुझाव दिया? मतलब सरदार स्वर्ण सिंह समिति जिनकी सिफारिश पर मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, इन्होंने कितने मूल कर्तव्य जोड़े जाने का सुझाव दिया था? तो दोस्तों याद रखिएगा इन्होंने 8 दिए थे। ठीक, लेकिन जोड़े कितने गए? 10। फिर दोस्तों नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रदत्त मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? मिश्रित संस्कृति की समृद्धि, मतलब कि मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत की रक्षा, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा है, ये हमारा डीपीएसपी के तहत है। किसके तहत है? डीपीएसपी के तहत, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत है। तो दोस्तों याद रखना जो बाकी हैं 3 A, C, D वो मूल कर्तव्य हैं। ये जो बी ऑप्शन है वो दोस्तों किसके तहत है? वो है दोस्तों डीपीएसपी के तहत। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट है दोस्तों, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनावों में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, या संविधान के प्रति निष्ठावान रखना और रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो लोक चुनाव में मतदान करना है ये मूल कर्तव्य नहीं है, बाकी जो है वो मूल कर्तव्य है। लोक चुनाव में मतदान करना ये तो आपका फंडामेंटल राइट से आपको अधिकार दिया हुआ है कि जो सार्वभौमिक मताधिकार, ये कोई भी अधिकार मतलब कि जो है मतदान कर सकता है, लेकिन याद रखना 18 साल के ऊपर हो, भारत का नागरिक हो, है ना, कुछ कंडीशन है ना, वो भी मतलब कि फुलफिल होनी चाहिए। तो आई थिंक दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, है ना। कल फिर मिलेंगे दोस्तों, कल क्या मतलब आज शाम को फिर मिलेंगे 5 बजे, है ना। आप लोग तैयार रहना। और दोस्तों एनसीईआरटी की सीरीज भी स्टार्ट की गई है,
जिसको भी देखना है दोस्तों ज़रूर देख लेना, क्योंकि जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज्योग्राफी की ही मतलब कि ज्योग्राफी के जो एनसीईआरटी है वो चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे यूपीएससी वाले, वो एनसीईआरटी तो हर कोई प्रेफर करता ही करता है। अच्छा, आप जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी करते हैं क्या लोग पढ़ के निकल जाते हैं, समझ में कुछ नहीं आता। लेकिन आप लोग मेरा वीडियो देखना, एनसीईआरटी का जो हर एक चैप्टर है, याद रखना एनसीईआरटी अपने आप में खुद एक समरी है, ठीक, समरी है, ठीक। तो आप लोग करते हैं क्या, इसको और साल्ट में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो भैया समरी की समरी नहीं पढ़ी जा सकती, या फिर पढ़ना ही बेकार है। समरी को डिकोड करके पढ़ना है, और उसमें हम आपकी हेल्प करने हैं। आप हमसे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ना, आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ अब जो है ज्योग्राफी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुकी है। तो दोस्तों जो भी वीडियो में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, है ना, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अपना अच्छे से ख्याल रखिए, खुश रहिए, है ना, अच्छे से पढ़ते लिखते रहिए। तो दोस्तों अपना अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।